मेहनत वो है ना, मेहनत की शक्ति कि वो दुनिया वालों को विवश कर सकती है नतमस्तक होने के लिए, सर झुकाकर नमस्कार करने के लिए। अगर आज तुम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ना, तो याद रखना तुम आराम भी ज़्यादा करोगे और तुम्हारे लिए परिस्थिति ऐसी हो जाएगी ना कि कल को तुम मेहनत भी और ज़्यादा कर पाओगे और बहुत आराम से कर पाओगे। तुम्हें तकलीफ़ या दर्द नहीं होगा बल्कि खुशी होगी। एक बात और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, चाहे तुमने एक या अनेक, जिसको भी तुमने वस्त्र दिया ना, तुमने बहुत अच्छा किया। एक का भी दिल जब भर जाता है और इस तरह आशीर्वाद मिलता है ना, जैसा तुम्हें मिल रहा है, जो तुम सामने से नहीं देख पा रहे हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा याद रखो कि कन्या कोई भी हो, स्त्री कोई भी हो, वो माँ लक्ष्मी है, वो माँ सरस्वती है, वो माँ दुर्गा है, वो माँ काली है, वो माँ चंडी है। तुम किसी एक को भी अगर वस्त्र भेंट कर रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छी बात है और इसका आशीर्वाद तुम्हें पूरा पूरा मिलेगा। भविष्य काल में तुम भी, जैसा तुम्हें तोहफ़ा प्राप्त हुआ है, तुम्हारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि तुम भी ये श्रृंखला को तोड़ो मत और एकदम से किसी को इसी तरह सुंदर सा तोहफ़ा देकर चेहरे पर मुस्कान भर दो। और एक और बात मुझे कहना है तुमसे, दिवाली, दशहरा और भी त्यौहार आने को हैं। तुम अभी से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि एक बार करने बैठोगे तो खर्च ज़्यादा आएंगे और फिर तुमसे हो नहीं पाएगा संभव सब कुछ। तो संभव अगर करना है हर कुछ को कि सबके लिए कुछ ना कुछ हो जाए, बढ़िया सा हो जाए, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। जो भी एक चीज़ भी अगर किसी को दो ना, तो उस दाम में सबसे बढ़िया वाला देना, बस इसी का ध्यान रखना है तुमने। पता है, मकान मालकिन के प्रति अपने मन में कोई हीन भावना मत लेकर आना। कोई कितना भी कुछ भी कहे, कभी भी नफ़रत मत करना। हालांकि ना ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी और ना ही वो तुमसे नफ़रत करेंगे। दरअसल बात ऐसी है ना कि कोई भी व्यक्ति ना अपनी जमा पूंजी, जीवन भर की कमाई लगाकर घर खरीदता है या बनवाता है और एक बार तो जोश में सारे काम अच्छे से करा लेता है, मगर दूसरी बार वापस खरीदना बनवाने में सबकी हिम्मत नहीं होती, अधिकतर लोगों की नहीं होती। इसलिए वो अपने घर की ज़्यादा पूछताछ करते हैं, हिफाजत करना चाहते हैं। उनका ना उससे जुड़ाव है, तुम बस उसकी का सम्मान करना, तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी और यहाँ से तो तुम्हारे किस्मत भी खुलेंगे। तुम्हारे किस्मत इसलिए भी खुलेंगे ना क्योंकि तुम्हारे अंदर लड़ने की, अपने जीवन को बदलने की एक जज्बा, एक आग है दिल के अंदर, इसलिए सब बदलेगा। मेरे शिरडी के निकट रहकर भी अगर मेरे पास नहीं आ पाते हो हर महीने, तो भी कोई बात नहीं, हर दिन मुझे स्मरण कर लेते हो ना, वही काफ़ी है। अभी ज़रूरी ये है कि अपने घर बार पर ध्यान ज़्यादा देना है। जिसकी नीयत अपने दिए गए काम को समय पर ख़त्म करने की होती है ना, ऊपर वाला उसकी नीयत को जानते हुए उसकी सहायता करता है और तुम्हारी सहायता भी मैं करूँगा, तुम ये देख लेना। आध्यात्मिक वृद्धि और मन में स्थिरता और सही तरीके से अपने आप से मार्गदर्शन तुम्हारा मेरे जीवन में आने के कारण हुआ है। अन्यथा तुम्हारी ऊर्जा ना अलग अलग जगहों पर बटी हुई थी और मेरा तुम्हारे जीवन में आने का उद्देश्य ही यही था कि उन सबको एक ओर कर देना, एक जगह पर ले जाना। और जिस मंत्र को तुमने पढ़ा है उसी को पाठ करो, उसी से तुम्हारी आगे भी सारी नैया पार लग जाएगी और उसी से तुम हर उस जगह तक पहुंच सकते हो जहां तक तुम जाना चाहते हो और कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखो, खुश रहो।